दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्वर्गीय अरुण जेटली जी की आज तीसरी पुण्यतिथि है और उनको सन इन लॉ ऑफ जम्मू कहा जाता रहा। जम्मू के साथ उनका खास लगाव था। कई मरतबा वित्त मंत्री रहे गिरधारी लाल डोगरा जी की बेटी संगीता जी के साथ उनका विवाह हुआ था और बड़ा अनुभव जम्मू शहर वासियों के साथ उनका रहा है। इवन की परशुराम की दुकान बड़ी पॉपुलर है, उस दुकान पे वो आते थे और जब भी जम्मू कश्मीर का विजिट करते थे उस दुकान पर जरूर जाते थे। लेकिन आज हमारे खास मेहमान है असीम गुप्ता जी। असीम जी, आपका बड़ा अनुभव है, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के। आप अपना अनुभव शेयर करेंगे, किस तरह की वो पर्सनैलिटी थी? क्योंकि हमारा जो अनुभव है वो हम बाहर से दिखा सकते हैं कि वो अच्छे रिनाउंड वकील थे, फाइनेंस में उनका बड़ा हाथ था, इवन पार्लियामेंट्री अफेयर में बड़ी कमान थी उनकी, लेकिन आप बड़े करीबी रहे हैं उनके। आज सबसे पहले तो मैं उनकी तीसरी पुण्यतिथि पे उनको अपनी दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि देता हूँ। उनकी पर्सनैलिटी के बारे में जो आपने मेरे से पूछा, तो शायद शब्द भी कम है उसके लिए, क्योंकि छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े से बड़े नेता की चिंता करना, वो उनके उस टाइप का कद था जी। और पार्लियामेंट में तो वो वक्ता के मुकाबले में उनका कोई मुकाबला ही नहीं था। राइट। और पार्टी का उनको हनुमान, संकट मोचन सब कुछ कहते हैं। संकट मोचन का नाम उनके साथ चलता जी। और ऑपोजिशन को कैसे डील करना है, मतलब विद इन ए मिनट और विद इन ए डे ही टैकल्स ऑल द ऑपोजिशन ऑल्सो जी। बहुत इंटेलिजेंट अपने व्यवसाय में भी एज ए एडवोकेट। और मैंने बोला ना कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता और बड़े से बड़े लीडर की चिंता करना उनका आदत थी। यस सिम जी, कहा जाता है कि कुछ लोग, कुछ बड़े कद्दावर नेता होते हैं, उनकी पार्टी में ही छवि, बड़ी इमेज अच्छी होती है, लेकिन इनकी अपनी पार्टी से भी दूसरी पार्टी के लोगों के साथ बड़ी ट्यूनिंग थी। इसमें कोई दो राय नहीं है जी कि दूसरी पार्टी के लोग भी इनको बहुत इज्जत मान सम्मान देते थे। और इनकी ये क्वालिटी थी कि सबको साथ लेके चलना, चाहे वो अपनी पार्टी का हो चाहे ऑपोजिशन का हो। और जिधर प्यार करना वहाँ ऐसा प्यार करेंगे कि एक पिता समान प्यार मिलता था। और जब डांटना तो एक शिक्षक को जैसे बच्चे को डांटते उस टाइम स्टूडेंट को डांटना, उस तरह डांट भी पिटती थी, लेकिन वही चीज़ें हमें सिखाती भी थी जी। कोई ऐसा अनुभव शेयर कीजिए जो आपको याद आता हुआ कि जेटली जी ने ये मुझे कहा था तो वो स्टीक बैठा, अगर मैं उस पर अमल ना करता शायद नुकसान होता। देखिए, बड़े अनुभव है, मैं दो चार बातें उनकी रखूंगा। हमारे एक कार्यकर्ता, उनका एशिया होटल के बाहर एक्सीडेंट हो गया जी। बड़े छोटे से कार्यकर्ता हैं, तो अरुण जी का फ़ोन आया, असीम उसकी मदद करनी है, फाइनेंशियली भी और मॉरली भी जी। तो 6-7 दिन उनको हमने मेडिकल कॉलेज में रखा जी। तो उनका इलाज वगैरह कराया। तो उसमें उन्होंने मतलब जब देखा कि वो नहीं ठीक हुआ, उनको मैंने बताया हफ्ता हो गया उसको ठीक नहीं हो रहा, प्लेट वगैरह, उसकी शुगर भी बढ़ रही है जी, हार्ट की भी प्रॉब्लम है, तो आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने उसको दिल्ली एम्स में बुलाया और 3 महीने तक उन्होंने उसका इलाज एम्स में कराया, उसकी हार्ट की बाईपास सर्जरी कराई। आज वो फर्स्ट क्लास है, भाग रहा, दौड़ रहा है जी। मतलब मैं आप, और बड़े छोटा सा कार्यकर्ता है। अरुण जी आते थे, उनके साथ उनको खाना खिलाना उसका काम होता था, उनकी देखभाल, प्रोटोकॉल देखता था अरुण जी का सारा। जी जी जी। तो आप ये एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। और खाने पीने के वो खुद भी बड़े शौकीन आदमी थे जी। उन्होंने मक्खन पान वाले का पान खाना, परशुराम के ढाबे अशोक खजूरिया जी के साथ जाना जी। और मतलब उनके चरित्र में आप एक दोस्त, एक विजनरी लीडर और एक मेंटर और एक आपको जो हर जगह आपकी उंगली पकड़ के साथ चलने वाला आदमी, वो अरुण जेटली। कभी गुस्सा आता था उनको किस बात पे, किन बातों से उनको इरिटेशन थी? राजनीति में गुस्सा नहीं देखा, सिर्फ 2 चीज़ों के लिए कहते थे कि जिंदगी में काला दाग नहीं लगना चाहिए, पैसों के मामले में, करप्शन के मामले में, और भी किसी, और पार्टी के पैसे नहीं खाने हैं कभी भी। जो संगठन के डोनेशनें आती हैं उसमें से जिंदगी में कभी कोई 1 रुपया नहीं खाना है, वो पार्टी के लिए ही सब कुछ करना है, वो उनका था। जम्मू कश्मीर को लेकर के क्या विजन था उनका? आप तो 5 अगस्त 2019 के बाद सारी चीज़ें बदल गई, आप सब चर्चा करते होंगे कि जम्मू कश्मीर की। नहीं सर, जब ये 5 अगस्त 2019 में माननीय अरुण जेटली जी बीमार थे, जब डेथ हुई है उनकी, तो उससे पहले माननीय अमित शाह जी के साथ उनका काफ़ी आना जाना रहा 370 और 35 को लेके। तो एक दिन रात को कोई 11:15 उनका फ़ोन आया मुझे कि
असीम वो टोल हटाना है, तू कह रहा था सीमेंट की गुत्थी पे 70 रुपये टोल लगता है और कुछ आने से 30 रुपये कैरेज, तो 100 रुपये गुत्थी का फ़र्क पड़ता है। और आप माननीय अमित शाह जी का इंटरव्यू देखेंगे पार्लियामेंट में, जब 370 हटी है तो उस दिन ये 100 रुपये गुत्थी सीमेंट के ऊपर भी उन्होंने बोला है कि जम्मू के लोगों को फ़ायदा रहेगा। तो वो इतनी छोटी सी छोटी बात पे भी वो कार्यकर्ताओं को फ़ोन करते थे कि भाई मुझे, ब्यूरोक्रेसी तो उनको देती होगी जो भी इंफॉर्मेशन देती होगी, लेकिन कंफर्मेशन को ऑथेंटिकेट करने के लिए वो पहले अपने कार्यकर्ता को फ़ोन करते थे। असीम जी, कभी आपको डांट पड़ी उनसे? हाँ, मुझे एक बार डांट पिटी थी। और कोई काम था, मैंने उनको मेरे लिए बोला था तो मैंने फ़ोन नहीं उठाया उनका ये था कि फ़ोन इमीडिएटली उठाना है जी। तो क्योंकि जो तुम्हें फ़ोन करता है उसको कोई ज़रूरत होती है तुम्हारे से, तो उनका नंबर था एक पर्सनल नंबर। सबको ये ध्यान में रखना चाहिए कि अरुण जेटली का ये कहना है, दर्शकों जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, असीम जी बड़े करीबी रहे अरुण जेटली जी के। कोई अगर आपको फ़ोन करता है तो उसको बड़ी ज़रूरत होती है तभी वो आपको कॉल करता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप ज़्यादा व्यस्त ना हो तो तुरंत फ़ोन कॉल को उठाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये अरुण जेटली का फंडा था, वो कहते थे कि फ़ोन ज़रूर उठाना चाहिए अगर उठा। जी असीम जी, उनका ये कहना था कि फ़ोन उठाना भी है और अगर आप कहीं बिजी हैं मीटिंग में तो उसके बाद कॉल बैक ज़रूर करना है, क्योंकि जो आदमी आपको फ़ोन करता है तो उसको कोई ज़रूरत होती है तभी आप। तो मैंने इनका फ़ोन नहीं उठाया 2-3 बार, उनकी अननोन नंबर से। उनका एक रिजर्व नंबर था जिसका नंबर नहीं होता था, ऊपर आता था अननोन जी। तो मुझे शक हुआ तो मैंने कॉल बैक किया, उनके पर्सनल नंबर था वो जी। तो मुझे कहते हैं कि आजकल बीजेपी वाले बड़े नेता हो गए सारे जी, तो फ़ोन नहीं उठाते, ये वो डांट पीटी। और उसके बाद ऐसा रहा कि मैं ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता, बाथरूम में भी जाऊँ तो फ़ोन साथ लेता हूँ कि किसी का आ जाए तो उठा लिया। किस बात को लेकर के उनको मिस करते हो? हालांकि हर एक बात, हर चीज़ की उनकी जी ऐसी छवि थी कि आप कोई ऐसी चीज़ ही, उन्होंने मजाक करना है तो दोस्तों की तरह करना है आपके साथ, आपको सिखाना है तो एक पिता की तरह सिखाना है, आपको डांटना है तो एक टीचर की तरह डांटना है, आपको गाइड करना है तो एक अच्छे विजनरी दोस्त की तरह गाइड करना है। और उनके, और लगता ही नहीं था आप किसी एज गैप वाले बच्चे के साथ बच्चा हो जाएगा। मेरी बेटी को इंजीनियरिंग में सीट मिली तो 2 घंटे उसको समझाया कैसे करना है, क्या करना है, आगे कैसे करना है, बाहर जाना है नहीं जाना है, ये वो पूरा मेरी बेटी को 2 घंटे समझाया। तो ही वॉज जेम ऑफ ए वेरी बिग पायस सोल, जिसको आप कह सकते हो। बहुत ही ज़्यादा मतलब क्लीन इमेज और क्लीन सोल वाले आदमी थे वो, कि जिनको सबकी चिंता भी थी। ये नहीं था। असीम जी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा नेता नहीं कहा, समूचे देश ने एक अच्छा नेता खोया है, क्योंकि जब जब संकट आता था पार्लियामेंट में वही कोई बीच का रास्ता निकालते थे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, उनकी एक क्वालिटी आपको मैं बताना भूल गया। जम्मू कश्मीर से कोई उनके पास केस लेके जाता था तो सीधा एक ऑर्डर था कि 50% फीस हो जाएगी। वो सिर्फ ये बोल दें कि विनोद जी आज आए हैं, कोई केस है उनका सुप्रीम कोर्ट में, तो विनोद जी को जो फीस होगी वो 50% ही देनी है जी। ये जम्मू कश्मीर के साथ उनको सीधा लगाव था। छोटी चीज़ नहीं है जी, बहुत बड़ी चीज़ है जी जी, बहुत बड़ी चीज़ थी। उनकी पत्नी अब क्या सक्रिय राजनीतिक में आएंगे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि उनका यहाँ पे स्टेक तो है ही, संगीता जी? देखिए, ये उनकी फैमिली का डिसीजन है जी, और ये उन्हीं के हाथ में है जो है, क्योंकि वो इतना कद रखते हैं कि वो जब चाहे वो आ सकते हैं, वो जब चाहे वो नहीं भी है, वो उनकी मर्जी है। इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो उनका अपना डिसीजन होना चाहिए। असीम जी, पार्टी में उनका बहुत बड़ा कद था, कैसे कैसे आकलन करते हैं उस कद को? सर देखिए, आप जम्मू कश्मीर का जो पार्टी कार्यालय है उनके आशीर्वाद से बनाया। माननीय अशोक कोल जी पुण्यतिथि पे उनकी एक दिन जब बोल रहे थे तो उसने बोला कि आज हम जिस कार्यालय में बैठे हैं वो माननीय अरुण जेटली जी के द्वारा दिया गया। और भी बड़े कुछ चीज़ें थी जिनमें जम्मू कश्मीर को लेके उनका बड़ा रुझान रहता था। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के लेके भी चीज़ों को उनका काफ़ी रहा, और हर कार्यकर्ता की चिंता कर रही कि कोई कार्यकर्ता पीछे ना रह जाए, या पार्टी के अंदर जो डिज़र्विंग लोग हैं वो आगे आएँ और उनको ही पार्टी आगे सम्मान से वो पार्टी का काम करें ईमानदारी से। और संगठन की दृष्टि से तो उनका विजन बहुत बड़ा था। आज वहाँ पार्टी खड़ी है, मुझे लगता है कि उनका बड़ा अहम रोल है। हालांकि प्रत्येक कार्यकर्ता का रोल रहता है, भूमिका रहती है, लेकिन उनकी एक अहम भूमिका रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यकर्ता कह लो, नेता कह लो, सबको उस हिसाब से समझाते हैं कि सब उनके कहने पे पार्टी के लिए काम करना शुरू हो जाते थे जी। तो जिससे आप याद है जब वो हमारे प्रभारी थे तो
उन्होंने जम्मू कश्मीर में 11 सीटें निकाली थी, पहली बार हमारी डबल डिजिट आई थी जी। जम्मू एक तो जीते जम्मू करके नारा निकाला था उन्होंने, तो बहुत बड़ा हर तरफ से उनका योगदान रहा। और जम्मू कश्मीर में तो उनका काफ़ी 40 साल प्रवास रहा, तो इस कारण उनको अटैचमेंट भी थी और उनको एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़े नेता का नाम वो जानते थे, बोलते थे, टिप्स पे थे, किसी के घर जाना है, किसके घर चाय पीनी है, वो सब उनको पता था कि कैसे करना है, किसको कब उठाना है, वो सब जानते थे, किसको कब बिठाना है। देखिए राजनीति में ये चीज़ें चलती रहती है, उसमें मैं कुछ आज उनकी पुण्यतिथि पे मैं किसी को बिठाने वाली बात नहीं करूंगा, उठाने वाली बात है जी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में उन्होंने काम किया और अशोक खजूरिया के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। अशोक खजूरिया जी के बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात थे जी। परशुराम के ढाबे अशोक खजूरिया जी लेके जाते थे उनको जी, और बहुत प्यार था उनको और अशोक खजूरिया जी से, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे आज तक याद है कि अशोक जी जब बीमार हुए और यहाँ पर एडमिट हुए मेडिकल कॉलेज में, हार्ट इमीडिएटली उन्होंने एयर एम्बुलेंस भेजी और मुझे फ़ोन आया सुबह 7 बजे, असीम मैं एयर एम्बुलेंस भेज रहा हूँ, अशोक खजूरिया को एयर लिफ्ट करके मेदांता लेके उसको सारा ट्रीटमेंट करा और फिर खुद मिलने गए मेदांता उनको जी। अशोक जी के अलावा और कौन कौन से दोस्त हैं उनके जम्मू में? वो अशोक कोल जी को बहुत मानते थे जी, और शमशेर जी, जुगल जी, अशोक खजूरिया जी, निर्मल सिंह जी, कविंदर जी, सबको ही उन्होंने साथ रखा हुआ था। ऐसा कोई नहीं था कि कोई उनका दुश्मन होगा, ना, सब साथ थे उनके और सब उनको बहुत मानते थे। जब मिस करते हो तो किसी खास बात को लेकर मिस करते हो? खास बात को, जैसे कभी कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही होती थी तो उनसे समय मांगो, तो एक उनकी बड़ी अच्छी आदत थी कि वो नॉर्थ ब्लॉक में भी बुला लेते थे। अगर उनके पास 5 मिनट का समय है नॉर्थ ब्लॉक में जी, तो वो 5 मिनट आपको दे देंगे जी, फिर आप अपनी खुल के बात रखिए और उस पर वो इमीडिएटली एक्शन भी कर। उनकी एक ये क्वालिटी थी, उनको बात इमीडिएटली बताओ, इमीडिएट एक्शन होता है, लिंगर ऑन वाला काम कोई नहीं था। असीम जी, एक मतलब फिर मैं अपने दर्शकों को बता दें कि आज हम किस विषय पे बात कर रहे हैं। आज स्वर्गीय अरुण जेटली जी की 3री पुण्यतिथि है और उनका जम्मू के साथ स्नेह के कारण बहुत सारे हैं। जैसे उन्होंने शादी जम्मू कश्मीर में की है और बड़ा सादा यहाँ पर प्रवास उनका रहा है और बड़े सारे कार्यकर्ताओं को बाय नेम जानते हैं, टिप्स पे उनके नाम हैं और पार्टी को मजबूत बनाने में उनका बड़ा रोल रहा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो चाहे समूचे भारत में। असीम जी, जब 2014 में पीडीपी के साथ सरकार बनानी थी तब उनकी क्या राय थी? 2014 में जब उनकी सरकार बननी थी तो बीजेपी पीडीपी की यहाँ पर, तो मेरे घर दोपहर को भोजन पे आए। मुझे आज तक याद है, छन्नी में एक कार्यक्रम था और उसके बाद प्रेस वार्ता थी रिट्स होटल में शाम को जी। तो उसमें 3-4 घंटे का गैप था, तो मैंने कहा उनको घर के भोजन की आदत थी, तो अच्छा लगता था। तो मुझे कहते, मैंने कहा वो भोजन आ रहा है आपका, वहाँ पर भेज रहे हैं। कहते नहीं नहीं, मैं तेरे घर जाऊँगा। और उस टाइम पे वो फाइनेंस मिनिस्टर भी थे और डिफेंस मिनिस्टर भी थे। तो मैंने इनको बोला कि इतना बड़ा आपका स्क्वाड है, मेरा घर गली में थोड़ा मुश्किल, कोई चक्कर नहीं, मैं जाऊँगा। मतलब मैं आपको क्वालिटी बता रहा हूँ जी। वो मेरे घर आए, भोजन किया, वहाँ बैठे, तो उन्होंने बोला कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा देखिए, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ जी। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा है कि हम सारी उम्र अपोजिशन में रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन भी कभी सोच नहीं है कि बीजेपी सरकार में आएगी। हाँ, कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी बीजेपी सरकार में आ सकती है। उसी हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन आपको लेती भी थी। हाँ। तो सारी उम्र डंडे खाते रहे हैं, सड़कों पे रहे हैं, तो सरकार में आने से एक थोड़ा सा दबदबा बनेगा। तो सरकार बनानी चाहिए, चाहे वो फिर थोड़ा सा समीकरण, दोनों अपोजिशन पार्टियां थी, पीडीपी भी और पैरेलल सोच थी, दोनों के समानांतर थे। लेकिन उसमें अरुण जेटली जी और माननीय राम माधव जी का, माननीय अमित शाह जी का और मोदी जी का बहुत बड़ा रोल रहा है जी। इन चारों के ये चारों थिंक टैंक जब सारा समन्वय बना के, और आरएसएस के लोगों से भी इन्होंने जो भी सलाह मशवरा किया होगा, उस हिसाब से इन्होंने सरकार बनाई और अच्छी सरकार बनाई जी। और सरकार अच्छी भी चली जी। 2-2.5 साल आज आप जो डेवलपमेंट के काम देखते हैं वो उसी सरकार में डिसीजन लिए गए हैं, जो आज आप देख रहे हैं आस्ता आस्ता इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं। और 2019 के बाद तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन 1000 गुना बढ़ गई है जी। आप देखिए स्मार्ट सिटी का काम, यू फील प्राउड कि आप जी। और जो काम रोके जाते थे
पुरानी सरकारों द्वारा, और जम्मू को बड़ा अपलिफ्ट किया गया। जी। वो उन्हीं की विजन थी और उसके कारण यहाँ सरकार बनी भी। वसीम जी, क्या शौक क्या थे उनके? सुनना, फिल्म देखना? पुराने म्यूजिक के बड़े शौक थे जी। जी। किशोर कुमार के गाने बड़े सुनते थे वो, और पुराने गाने भी बड़े सुनते थे। फिल्मों के भी बड़े शौकीन आदमी थे, फिल्में भी देखते थे बड़ी अच्छी अच्छी। और खेलने में उनको क्रिकेट में बड़ा रुझान था, गोल्फ बड़ा अच्छा खेलता, गोल्फ बड़ा अच्छा खेलते थे। और सबसे ज़्यादा खाने पीने का शौक था जी, खाने पीने के बड़े शौकीन थे। सुब्रमण्यम स्वामी उनके पीछे पड़े रहा करते थे? नहीं, उनके बारे में नहीं, ऐसा नहीं है। वो दोस्त थे। देखिए, कोई राजनीतिक क्षेत्र में कोई ऐसा पीछे नहीं पड़ता है जी। दोस्ती होती है और अपने अपने विचार थोड़े से एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, उससे मतभेद होता है और उससे कोई ऐसा नहीं होता। क्रिकेट में दिलचस्पी के क्या कारण थे उनके? शुरू से था जी। कोई आज का तो हम देख नहीं रहे, मतलब आप देखिए BCCI में वो रहे जी, उसके बाद DDCA के प्रेसिडेंट रहे उससे पहले। और उनको ये था कि हिंदुस्तान का नाम हर स्पोर्ट्स में आगे आए, और क्रिकेट में तो उनका था, तो इसलिए उन्होंने क्रिकेट को काफ़ी, उनके आने के बाद ही काफ़ी आपने देखा होगा स्टेडियम्स वगैरह बने, और पूरे ऑल ओवर, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, आप हिमाचल में देखिए अनुराग ठाकुर जी के साथ उनका बड़ा अच्छा था जी। तो अनुराग ठाकुर जी को भी उन्होंने बोला था कि वहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम बनाए, तो विजनरी आदमी तो थे ही वो, तो उस हिसाब से उनको क्रिकेट के लिए रुझान था। तो इसी तरह उन्होंने हर जगह क्रिकेट को काफ़ी बूम मिला उनके आने के बाद। एक बार फिर दर्शकों को हम बता दें कि आज हम चर्चा कर रहे हैं श्री अरुण जेटली जी की तीसरी पुण्यतिथि है, और अरुण जेटली का यहाँ जम्मू वालों के साथ, कश्मीर वालों के साथ, जम्मू कश्मीर वालों के साथ बड़ा ही स्नेह रहा है। और असीम गुप्ता जी उनके बड़े करीबी रहे हैं, इसीलिए हमने असीम गुप्ता जी को ही आज चुना कि इनसे बातचीत की जाए और कुछ शेयर करें वो अपना अनुभव। असीम जी, दूसरी बड़ी बात है कि एक कॉम्प्लेक्स बनना था एक हीरानगर में जेटली, वो शुरू नहीं हो पाया ढंग से उसमें। नहीं, उसकी क्लियरेंस काफ़ी होगी हुई है जी, और वो बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे वो स्टेडियम बन रहा है जिसमें बड़ी सारी फैसिलिटीज़ होंगी, क्रिकेट के अलावा ट्रैक्स होंगे, साइकिलिंग ट्रैक्स होंगे, वो चल रहा है। कोविड के कारण आपको पता है 2 साल से ये चीज़ें काफ़ी लिंगर ऑन हुई हैं ये चीज़ें, लेकिन अब जल्दी शुरू हो जाएगा वो, उसके सर्वे वगैरह हो गया है, और जो अभी रिसेंटली पता लगा कि BCCI में वो चले भी गया है चिट्ठी उसकी, तो वो हो जाएगी। असीम जी, आपको कैसा महसूस कर रहे हैं कि मैं आपसे अरुण जी के बारे में पूछूं? कैसा लग रहा है? नहीं, ये लास्ट सवाल है मेरा। मैं आपको सच बोल रहा हूँ विनोद जी, ये मेरे लिए बड़ी प्राउड मोमेंट्स हैं कि आपने मुझे इस चीज़ के लिए चुना, क्योंकि अरुण जी के लिए जितनी बातें की जाए कम है जी। मतलब अगर आप मेरे साथ, अभी तो हम इंटरव्यू दे रहे हैं तो इसलिए जी, नहीं तो अगर आप इंटरव्यू के अलावा भी मेरे साथ बैठ जाएं तो 2-3 घंटे शायद हम अरुण जेटली जी को बड़े आराम से डिस्कस कर सकते हैं। इतनी चीज़ें, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कुछ चीज़ें बता भी नहीं सकते। राजनीतिक जीवन में थोड़ा सा उसका भी होता है जी। तो बड़े ही मस्त मौला और बड़े ही सिंसियर और बड़े ही मतलब उनके अंदर मस्त मौला वाली क्वालिटी भी थी, डेडिकेटेड, सिंसियर और विजनरी लीडर और संकट मोचन, ये सब क्वालिटियां मिला के एक अरुण जेटली था। वो हमें जल्दी छोड़ के चले गए, बहुत जल्दी, बड़ी जरूरत थी पार्टी को, बहुत जरूरत थी, पार्टी को भी बड़ी जरूरत थी, देश को भी बड़ी जरूरत थी और बहुत जल्दी चले गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। वेरी विजनरी, यू थिंक जिस आदमी ने GST जैसी चीज लॉन्च कर दी हो और कन्विंस किया सबको कन्विंस किया, और आज भी GST की बैठकें होती हैं जी। आज माननीय निर्मला सीतारमण जी लोगों को अपने जो भी FMs हैं सारे स्टेट के, तो सोचिए कितनी बड़ी। असीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे कार्यक्रम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने। तो दर्शकों, तीसरी पुण्यतिथि पे श्री अरुण जेटली जी की हम उनको भी अपने चैनल के माध्यम से हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं। धन्यवाद।